रसलमेनिया निकल गई लेकिन स्मैकडाउन का लेवल अभी भी वही है और आज की स्मैकडाउन भी हमें बहुत ज़्यादा घटिया सी देखने को मिली। लेकिन इसके अलावा भाई बहुत बड़े बड़े धमाके WWE ने स्मैकडाउन से पहले ही कर दिए। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम रेसलमेनिया के बाद हुई पहली स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे, जिसका लेवल अभी भी वही है जो रेसलमेनिया के पहले था। तो भाई जानने के लिए कि क्या हाल था आज की स्मैकडाउन का, वीडियो को लास्ट तक देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्मैकडाउन की शुरुआत भाई आज जेकब फाटू के साथ होती है, जो कि अभी रॉ में जाकर रोमन रेंस को चैलेंज करके आए थे। और यहाँ उनका यही कहना था कि भाई सब कह रहे हैं कि मैं रेडी नहीं हूँ और रोमन रेंस भी कह रहा है कि मैं रेडी नहीं हूँ। पर यहाँ उन्होंने क्लियर कर दिया है कि रोमन रेंस को शायद पता नहीं है कि जब उनके साथ वो रिंग में आएंगे तो उनका क्या होगा, और शायद तब रोमन रेंस को पता चल जाएगा कि कौन रेडी है और कौन नहीं है। और इसके तुरंत बाद भाई जे ऊसो और जिमी ऊसो की एंट्री हो जाती है। अभी रॉ में जेकब फाटू ने कहा था कि रोमन रेंस को इसीलिए फेस करना चाहते हैं ताकि अपनी फैमिली को लग्जरियस लाइफ दे सकें, क्योंकि अगर वो रोमन रेंस को हराएंगे तो उनके लेवल पर आ जाएंगे। तो यहाँ जिमी ऊसो ने समझा रहे थे कि भाई तू रोमन रेंस की साइड आ जा, ये सब तुझे वैसे भी मिल जाएगा। और यहाँ वो ये भी सजेशन दे रहे थे कि भाई तुझे कोडी रोड्स को फेस करना चाहिए, जिसका पिछवाड़ा रेसलमेनिया में टूट गया है और जिसे तू आसानी से हरा देगा। अभी यहाँ क्राउड तो भाई लाउड चैंट्स लगा रहा था कि रोमन रेंस को फेस करना है जेकब फाटू को। जिसके बाद जे ऊसो स्टेप अप करते हैं और कहते हैं कि अब तूने रोमन रेंस के बारे में बोल दिया है तो भाई तू खतरे में आ चुका है, तो अब समझाने का टाइम खत्म हो चुका है और रोमन रेंस के साथ अब तू वॉर करने वाला है। और इसके तुरंत बाद भाई सोलो सिकोआ अपनी MFT के बंदों के साथ आ जाते हैं, जिनका कहना था कि भाई तू ये जिमी और जे ऊसो की बात मत सुन, तुझे रोमन रेंस को फेस करना चाहिए। तो भाई अचानक से सोलो सिकोआ को जेकब फाटू की चिंता होने लग गई है। जिसके बाद वो रिंग में जाकर कहते हैं कि ये सब तू कर लेगा, लेकिन तुझे एक टीम की ज़रूरत है जो कि उनके पास है। पर यहाँ टामा टोंगा थोड़े खुश नहीं लग रहे थे और उनके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि शायद सोलो सिकोआ के साथ उनकी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हम जेकब फाटू का साथ क्यों देंगे, जिसे सोलो सिकोआ बहुत बार हरा चुके हैं। तो यहाँ एंड में जाकर भाई टामा टोंगा ने सोलो सिकोआ का ही साथ दिया। इसके बाद जेकब फाटू को गुस्सा आ जाता है और वो सुपर किक मार देते हैं टामा टोंगा को। और यहाँ भाई उन्होंने चैलेंज भी कर दिया है सोलो सिकोआ को मैच के लिए, और बाद में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली थी। नेक्स्ट इसके बाद हमें टिफनी स्ट्रैटन और जूलिया का मैच देखने को मिलता है US वुमेन्स टाइटल के लिए। अभी मैच तो ये ठीक ठाक सा था, लेकिन रिजल्ट की बात करें तो यहाँ फाइनली भाई टिफनी स्ट्रैटन के हाथ में US टाइटल लग गया है। तो यहाँ थोड़ा शॉकिंग डिसीजन ले लिया WWE ने, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क किसी को पड़ने नहीं वाला, क्योंकि US वुमेन्स टाइटल की बुकिंग भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हो रही है। अभी टाइटल टिफनी स्ट्रैटन के पास आ गया है, तो देखते हैं कुछ उनके साथ अच्छा होने वाला है या फिर वैसे ही चीज़ें होंगी जैसे पहले देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट इसके बाद फिर से हमें मिस के घर से एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहां डैनहाउजन पहुंच गए और दोबारा उन्होंने मिस को कर्ज कर दिया। तो मिस के साथ शायद और भी ज़्यादा बुरी चीज़ें होने वाली हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें पेज और ब्री बेला की एंट्री देखने को मिलती है, जिन्होंने रेसलमेनिया में वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स जीत लिए हैं। यहाँ वैसे भाई पेज के लिए लाउड चैंट्स लगाए जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अभी भी हाइप है पेज के लिए फैंस में। पेज का एक प्रोमो भी होता है जहां वो थोड़ी इमोशनल लग रही थी, लेकिन वो रेडी थी भाई आगे जो वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के साथ वो करने वाली हैं। जिसके बाद यहाँ अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर भी आ जाते हैं। अभी रेसलमेनिया में हमें पता है कि शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, लेकिन निकी बेला ने इंटरफेरेंस कर दी थी। तो यहाँ भाई उसी की बात हो रही थी और अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर यहाँ टैग टाइटल्स के लिए ब्री बेला और पेज को चैलेंज कर देते हैं। जिसके बाद चैलेंज एक्सेप्ट भी हो जाता है और ये मैच हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये मैच ज़्यादा लंबा चल नहीं पाता, क्योंकि NXT से भाई कॉल-अप्स आ गए हैं और फेटल इन्फ्लुएंस ने यहाँ अटैक कर दिया सब सुपरस्टार्स के ऊपर। तो भाई फेटल इन्फ्लुएंस को WWE अब मेन रोस्टर में लेकर आ गई है, जिससे मुझे लगता नहीं है कि किसी को ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमें रिंग में कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, जिनके लिए शायद WWE के पास आज की स्मैकडाउन में ज़्यादा कुछ प्लान्स थे नहीं, क्योंकि आज उनका रैंडम सा प्रोमो हमें देखने को मिलता है जहाँ पहले तो वो रैंडी ऑर्टन को मेंशन करते हैं कि भाई रेसलमेनिया में उन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया है, और पंट किक पड़ने के बाद भी आज वो स्मैकडाउन में खड़े हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन का आता पता नहीं है। जिसके बाद यहाँ सैमी ज़ेन को भी मेंशन करा जाता है, जहाँ वो कह रहे थे कि भाई सैमी ज़ेन मुझे गोल्डन बॉय बोलता है, लेकिन रेसलमेनिया में मैंने प्रूव करा है कि सिर्फ मैं गोल्डन नहीं हूँ, मेरी पूरी फैमिली गोल्डन है। जिसके बाद वो सारे बंदों को NXT रॉ स्मैकडाउन के बंदों को मेंशन करके कहते हैं कि भाई जिसे भी मुझे फेस करना है वो स्टेप अप कर सकता है। यहाँ वैसे उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो भी आलतू फालतू चीज़ें रेसलमेनिया के प्लान्स में उनके डाले जाती हैं वो अब 3-0 हो चुके हैं उसके लिए, क्योंकि भाई सारे ऑड्स और सेलिब्रिटीज़ को बीट करके वो रेसलमेनिया में विनर निकलते हैं हर बार। तो डायरेक्टली उनका कहना था कि भाई अब तुम लोग पैसे गिनो और घर बैठो, क्योंकि तुम्हारा WWE में कोई काम है नहीं।
अभी वैसे WWE ने कंफ्यूजन में रखा हुआ है कि भाई कोडी रोड्स के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि रॉ में वो सीएम पंक को चैलेंज कर कर आ गए थे, जिसके बाद आज उन्होंने सैमी ज़ेन और रैंडी ऑर्टन को भी मेंशन करा है। इसके अलावा NXT के बंदों को भी मेंशन करा गया है प्रोमो में, तो भाई वो भी नेक्स्ट चैलेंजर उनमें से कोई हो सकता है। लेकिन अभी ये रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन भाई डन तो नहीं हुई है। इसके बाद नेक्स्ट भाई टामा टोंगा और जेसी मटे और डेमियन प्रीस्ट और R-Truth का टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच होने वाला था, जिससे पहले सोलो सिक्वा उन्हें समझा रहे थे बैकस्टेज सेगमेंट में कि भाई हमें सेम पेज पर रहना है और टैग टाइटल्स MFT में लेकर आना है। लेकिन ऐसा होता है नहीं, क्योंकि बाद में जाकर MFT के बंदे हार जाते हैं और स्टिल अभी भी टैग टीम टाइटल्स R-Truth और डेमियन प्रीस्ट के हाथ में है। इसके बाद हमें नए US चैंपियन ट्रिक विलियम्स देखने को मिलते हैं, जो कि भाई उसी रैपर और वो जिंजर वेट के साथ आए थे और यहाँ आज US टाइटल विक्ट्री सेलिब्रेट करी जानी थी। रिंग में आकर बोला जाता है कि भाई अब US टाइटल ओपन चैलेंज तो नहीं होने वाला और जो भी ट्रिक विलियम्स को नेक्स्ट फेस करेगा उसे गुड लक बोला जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो जो बंदा जिंजर ब्रेड बनकर आया था वो अटैक कर देता है वो रैपर और ट्रिक विलियम्स के ऊपर। बाद में हमें पता चलता है कि ये बंदे सैमी ज़ेन थे, जिन्हें बड़े तगड़े तरीके से भाई क्राउड बू कर रहा था। यहाँ सैमी ज़ेन हेलुआ किक भी मारते हैं उस रैपर को। यहाँ से लग रहा है कि शायद WWE ये फ्यूड फिर से कंटिन्यू करेगी। इसके बाद हमें नए आंद्रे द जायंट विनर रॉयस कीज बैकस्टेज से देखने को मिलते हैं, जिनका इंटरव्यू हो रहा था। लेकिन यहाँ सोलो सिक्वा आ जाते हैं, जो कि फिर से उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमारी तरफ आ जा। वैसे पता नहीं क्यों सोलो सिक्वा के पास खुद की एक फैक्शन है, इतने सारे बंदे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रॉयस कीज चाहिए। लेकिन रॉयस कीज अभी भी कन्फ्यूजन में लग रहे थे। नेक्स्ट इसके बाद हमें डैनहाउज़न और मिस का मैच देखने को मिलता है और पूरी स्मैकडाउन में शायद यही एक चीज़ होगी जो थोड़ी एंटरटेनिंग लग रही थी। इमेजिन करो ये हालत बन चुकी है स्मैकडाउन की। अभी मैच तो ये अच्छा था और डैनहाउज़न बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रहे थे मिस को, क्योंकि बहुत खतरनाक से वो मूव्स कर रहे थे। एक टाइम पर यहाँ किट विल्सन भी आ जाते हैं इंटरफेरेंस करने के लिए, लेकिन क्योंकि डबल कर्स कर दिया था मिस को डैनहाउज़न ने, तो यहाँ फिर से वो पायरोस चल जाते हैं, जिसका फ़ायदा डैनहाउज़न को मिल गया और भाई यहाँ उन्होंने मिस को पिन करके विक्ट्री ले ली है। पता नहीं भाई WWE इतनी ओवर है डैनहाउज़न को लेकर जितनी बाकी के सुपरस्टार्स को लेकर नहीं है, क्योंकि बाकी के सुपरस्टार्स से ज़्यादा उन्हें फीचर करा जाता है। बाकी इसके बाद हमें नई वुमेंस चैंपियन रेहा रिप्ली देखने को मिलती हैं, जिनका इरादा था भाई आज ओपन चैलेंज करने का, जिसका आंसर अभी डेब्यू करने वाली फेटल इन्फ्लुएंस करती है और जेसी जेन, जो कि शायद लीडर हैं फेटल इन्फ्लुएंस की, वो यहाँ बात कर रही थी। लेकिन यहाँ क्राउड की तरफ से भाई इतने खतरनाक बूज आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम बाद ऐसा किसी सुपरस्टार के लिए हो रहा है, क्योंकि भाई शायद कोई मेन रोस्टर वाला बंदा जानता भी नहीं होगा कि ये बंदियाँ कौन है और अचानक से भाई इन्हें रेहा रिप्ली के सामने डाल दिया। तो कुछ हिट तो इसी की वजह से थी, बाकी मुझे लग रहा है कि शायद फेटल इन्फ्लुएंस को कोई स्मैकडाउन में देखना चाहता नहीं है। अभी इसके बाद यहाँ जेसी जेन और बाकी की उनकी बंदियां बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्राउड तो बोलने दे नहीं रहा था। जिसके बाद निकोलस आते हैं और ये मैच ऑफिशियल हो जाता है। लेकिन मैच तो ये भाई ठीक ठाक सही था, ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, क्योंकि बाकी की जो बंदियां थी फेटल इन्फ्लुएंस की वो यहाँ इंटरफेयर कर देती हैं, जिसकी वजह से मैच DQ हो जाता है। और इसके बाद रेहा रिप्ली की तबीयत से धुलाई करी जाती है। मेरे हिसाब से सेगमेंट से ना तो रेहा रिप्ली को फ़ायदा होने वाला है और ना ही फेटल इन्फ्लुएंस को। इसके बाद बैकस्टेज से हमें जिमी जे ऊसो और जेकब फाटू देखने को मिलते हैं, जहां जेकब फाटू को हेल्प ऑफर करी जा रही थी, क्योंकि सोलो सिक्वा के साथ MFT के बंदे होंगे जो कि प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। लेकिन जेकब फाटू यहाँ मना कर देते हैं कि वो अकेले ही संभाल लेंगे MFT और सोलो सिक्वा को। नेक्स्ट हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट में सोलो सिक्वा और जेकब फाटू का मैच देखने को मिलता है। अभी जेकब फाटू ने मना कर दिया था ऊसोस को हेल्प करने से, लेकिन स्टिल यहाँ ऊसोस हमें देखने को मिलते हैं। बाकी मैच की बात करें तो भाई सोलो सिक्वा अभी क्यों ही जीतेंगे जब जेकब फाटू रोमन रेंस को फेस करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ जेकब फाटू की आसानी से विक्ट्री हो जाती है, जिसके बाद MFT का अटैक हो जाता है जेकब फाटू के ऊपर। यहाँ ऊसोस भी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन जेकब फाटू मदद लेने से मना कर देते हैं और यहाँ भाई अकेले ही उन्होंने बहुत बुरी तरह से MFT को बजा दिया। और शायद WWE यहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि रोमन रेंस को वो फेस करने के लिए रेडी हैं। स्मैकडाउन की एंडिंग में उन्होंने मैसेज भी दे दिया है ऊसोस को कि भाई रोमन रेंस से कह देना कि मैं आ रहा हूँ रॉ में। अभी रॉ में रोमन रेंस भी अनाउंस हो चुके हैं, तो ये मैच शायद रॉ में ऑफिशियल हो जाएगा बैकलैश के लिए। लेकिन भाई रॉ तो ठीक है, स्मैकडाउन का पता नहीं WWE क्या ही करना चाहती है। रेसलमेनिया निकल गई, लेकिन स्मैकडाउन का लेवल अभी भी वही है और आज की स्मैकडाउन भी हमें बहुत ज़्यादा घटिया सी देखने को मिली। लेकिन इसके अलावा भाई बहुत बड़े बड़े धमाके WWE ने स्मैकडाउन से पहले ही कर दिए।
तो भाई रेसलमेनिया के बाद फिर से वो सीज़न आ चुका है जहां सुपरस्टार्स को रिलीज़ करने का टाइम आया है। वैसे तो अब WWE का हर साल का रिचुअल बन चुका है कि भाई TKO वाले बंदों को कुछ पसंद नहीं आता और वो रेसलमेनिया के बाद उन्हें भगा देते हैं। तो आज स्मैकडाउन से पहले भी कुछ बंदों और बंदियों को रिलीज़ करा गया है NXT से और मेन रोस्टर से, जिसमें से सबसे पहला नाम है भाई व्हाइट सिक्स का और पूरी व्हाइट सिक्स को एक साथ ही रिलीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा एलिस्टर ब्लैक, ज़ेलिना वेगा, अपोलो क्रूज, सैंटोस एस्कोबार, कायरी ज़ेन और मोटर सिटी मशीन गन्स भी भाई रिलीज़ हो चुके हैं। तो इनमें से कुछ नाम तो भाई बहुत ज़्यादा शॉकिंग से हैं जो कि स्टोरी लाइन्स में भी इन्वॉल्व थे अभी, लेकिन शायद WWE और TKO वालों को नहीं लगता कि ये कुछ काम में आने वाले हैं, जिसकी वजह से भाई इनकी सफाई हो गई। अभी पता नहीं और भी कुछ नाम आएंगे बाद में, शायद हो सकता है। इसके अलावा NXT से भी बहुत सारे नए नए बंदों को निकाल दिया गया है। वैसे इनमें से बहुत सारे बंदों और बंदियों की स्टोरी लाइन अच्छी खासी चल रही थी और WWE अच्छे खासे तरीके से यूटिलाइज कर सकती थी, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीज़ें TKO की वजह से भी हो रही हैं, तो WWE क्या ही कर लेगी। बाकी कमेंट्स में बताओ आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा शॉकिंग किसका नाम था जो रिलीज़ हो गया। और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।